अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं टेक टिप गीक्स। तो आजकल यूट्यूब पे चैट जीपीटी शाया हुआ है। काफ़ी लोग इस चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं। आज हम चैट जीपीटी को ट्राई करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है, और हम इसको थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से ट्राई करके देखेंगे और इसकी कैपेबिलिटीज़ को ट्राई करके देखेंगे। हम ज़्यादातर कोडिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से इसको टेस्ट कर रहे होंगे। काफ़ी लोग इस पर बात कर रहे हैं और हम इन द एंड ये भी बात करेंगे कि चैट जीपीटी से आप एज ए स्टूडेंट हैं या आप एक प्रोफेशनल हैं तो कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, या फिर इसकी क्या 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 फ़ायदे हो सकते हैं, या क्या ये वाकई फ्यूचर में गेम चेंजर हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर चैट जीपीटी की बात करूं तो चैट जीपीटी ओपन एआई वालों ने बनाया, जो कि एक कंपनी है जो कि एआई टूल्स पे काम करती है। इनकी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि कुछ साल पहले इन्होंने गिटअप को पायलट लॉन्च किया था, जो कि जिसका भी बड़ा एक उरूज अभी तक भी है, लेकिन इसको अभी प्रोफेशनली कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं और कुछ लोग अभी इस पर प्रॉपरली शिफ्ट नहीं हुई हैं। गिटअप को पायलट की अगर मैं बात करूं तो ये एक एआई पेयर प्रोग्रामर था, जिसमें आप अगर डेवलपर हैं तो आप अपने आईडी पे कमेंट करें और वो खुद ही खुद आपको कोड सजेस्ट करके दे देता था, और आपकी कुछ ना कुछ एफर्ट्स बच जाती थी अगर आप डेवलपर हैं। तो एआई जो कि एआई पीयर प्रोग्रामर, मतलब जो कि गिटअप को पायलट है, डेफिनेटली ये गेम चेंजर होगा आगे चल के हमारी कोडिंग इंडस्ट्री में, या जो भी डेवलपर इंडस्ट्री है उसमें, या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसमें। तो इसके ऊपर काफ़ी इश्यूज भी हुए थे कि ये कुछ कॉपीराइट कोड्स भी कॉपी करके लेकर आ रहा था और सजेस्ट कर रहा था लोगों को, तो काफ़ी मसले हुए थे गिटअप को पायलट के ऊपर। लेकिन अभी इसके ऊपर काफ़ी अच्छा काम हो चुका है और लोग इसको काफ़ी प्रोफेशनली तरीके से यूज़ भी कर रहे हैं। लेकिन अब जो रिसेंटली जो ये गिटअप को पायलट था वो स्पेशली सिर्फ प्रोग्रामर्स के लिए था, लेकिन ओपन एआई वालों ने ही एक और प्रोडक्ट लॉन्च की है जिसका नाम है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी बेसिकली सबके लिए है, जनरलाइज्ड है, जिसमें आप भले प्रोग्रामर हैं, आप रिसर्चर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप अपने छोटे मोटे काम चैट जीपीटी से करवा सकते हैं। अब चैट जीपीटी को सबसे पहले यूज करना इज फ्री, फिलहाल के लिए फ्री है। अभी तक आई थिंक डोंट थिंक सो कि उन्होंने अभी तक कोई पेड वर्जन अभी तक उन्होंने कोई लॉन्च किया है। लेकिन चैट जीपीटी के ऊपर अभी काम चल रहा है और अभी इसका समझें कुछ बीटा या अल्फा कुछ इस तरह का रिलीज किया गया है, जिसमें आप लोगों को अलाउ किया जाता है कि आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं इसके साथ, या इसको यूज कर सकते हैं फॉर टेम्परेरी बेसिस। चैट जीपीटी की अगर हम बात करें कि चैट जीपीटी बेसिकली है क्या, अगर हम चैट जीपीटी के ऊपर जाएं तो आपको ये बताता है कि चैट जीपीटी क्या है। हमने मतलब एक एआई को यूज़ करते हुए एक मॉडल ट्रेन किया है, जिसको हम लोग जो है मतलब डायलॉग फॉर्मेट में वो आपके साथ बात करता है, और जिसके साथ आप चैट करके वो आपको इंस्ट्रक्ट कर सकता है, और ये एक सिबलिंग मॉडल है इंस्ट्रक्ट जीपीटी का। तो आप इसको अगर ट्राई करना चाहते हैं तो सिंपल ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक करेंगे, अपना जीमेल के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं आप इसमें, और एक वेरिफिकेशन कोड की ज़रूरत पड़ेगी, ओटीपी आ जाता है आपके फ़ोन के ऊपर, या फिर आप जीमेल के थ्रू कोड वेरीफाई करके इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप ट्राई करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। कुछ एग्जांपल्स इन्होंने दिए हुए हैं कि अगर आप चाहते हैं कि एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म्स, तो आपको एक्सप्लेन करेगा। इसकी कैपेबिलिटीज़ कुछ मेंशन की हुई हैं, कुछ लिमिटेशंस मेंशन की हुई हैं। अब बेसिकली चैट जीपीटी ऐसा कह लें कि एक एडवांस वर्जन है, जो कि एक नया एरा है जो कि वर्ल्ड को चेंज करेगा। अगर हम सिंपली बात करें, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कुछ सर्च करना होता था तो आप लोग गूगल पे जाते थे और डिफरेंट वेबसाइट्स पे विजिट करने के बाद आप उसकी सॉल्यूशंस को अंडरस्टैंड कर पाते थे। मतलब आपको मैन्युअली खुद जाना पड़ता था। तो समझ लें कि चैट जीपीटी आगे का एक नया सर्च इंजन होगा, जहाँ पे आप एक सिंपल सी क्यूरी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, अपना क्वेश्चन मेंशन करेंगे, और आपको चैट जीपीटी बड़े आसान लफ्जों में आपको समझाएगा और स्टेप वाइज समझाएगा। जो आप स्टेप वाइज खुद गूगल करने के बाद चीज़ें ढूंढते थे, लेकिन चैट जीपीटी आपको ऑटोमेटिकली वो खुद ही प्रोड्यूस करके देगा। और ये एआई है तो ह्यूमन को या किस तरह से लोग सर्च करते हैं उसको बड़े अच्छे से समझता है, और आपको वो चीज़ उस तरीके से समझाना शुरू करता है। हम कुछ ही देर में थोड़े से एग्जांपल्स ट्राई करेंगे कोडिंग के हिसाब से, तो हमें इसकी कैपेबिलिटी का अंदाज़ा हो जाएगा। तो आप सिंपली लॉगिन करके जब आ जाएंगे, जब इस तरह के इंटरफेस पे आ जाएं, तो आपको यहाँ पे कुछ भी लिखना है। लेट सपोज हम ट्राई करते हैं, अगर आप प्रोग्रामर हैं या डेवलपर हैं, तो मैं इसको कहता हूँ कि क्रिएट अ प्रोग्राम विच जनरेट फेबोनिसी सीरीज। अगर आप इवन मिस्टेक्स भी करते हैं, इसको भी हम ट्राई करते हैं, फेबोनिसी सीरीज इन जावा। लेट सपोज अगर मैंने इसको ये कह दिया,
तो वो चैट जीपीटी जो है एक चैट की फॉर्मेट में मुझे कोड एक्सप्लेन करना शुरू करेगा। और अगर हम फेबोनिसी की सीरीज देखें तो या इट्स गुड, फेबोनिसी की सीरीज बना रहा है। ओके, कोड जनरेट कर दिया है उसने और मुझे एक्सप्लेन कर रहा है कि ये इस तरह से बनेगी और वो होगी। अच्छा, इसने कोड जनरेट किया है। आई थिंक देखा जाए तो ये कोड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। मैं इसको कहता हूँ कि इसको मेक इट मोर सिंपल, मेक इट मोर सिंपल। ओके, वो कह रहा है कि इसका जो सिंपलर वर्जन है वो ये है, देखें। एक्सीलेंट। अगर जावा में जो भी प्रोग्रामर्स हैं तो वो समझ सकते हैं कि इसने इसका एक सिंपलर फॉर्मेट बना के दे दिया है। ओके, हम इसको थोड़ा सा और चैलेंज करते हैं, कहते हैं मेक इट मोर सिंपलर, मेक इट मोर सिंपल। ओके, ओके, मुझे एक्सप्लेन कर रहा है हर एक चीज़, हर एक पैरामीटर। देखा जाए तो अगर हमने फेबोनिसी सीरीज कहीं पे प्रोग्राम बनाना होता था, हम गूगल करते थे तो हमें कोड मिल जाता था, लेकिन इस तरह की एक्सप्लेनेशन कहीं पर प्रॉपर होती थी, कहीं पर नहीं होती थी कुछ वेबसाइट्स पे। तो हम लोग इस तरह से, अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि दोबारा से करें। आई थिंक ये सेम कोड प्रोड्यूस करके दे रहा है, या सेम कोड प्रोड्यूस करके दे रहा है। ठीक है, हम इसको थोड़ा और दूसरे किसी परस्पेक्टिव से ट्राई करते हैं, ये कंप्लीट हो जाने दें। जो इसने फेबोनिसी सीरीज का कोड किया है, हम इसको कहते हैं कैन यू डू इट इन जावास्क्रिप्ट। ओके, तो ये जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर रहा है, जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स लेकर आ गया है, console.log या इस तरह की चीज़ें, और इसने सेम फंक्शन को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दिया है। सो दिस इज़ अमेजिंग एक्चुअली। अगर आपके पास कोई कोड है, आप चैट जीपीटी में लेकर आते हैं और उसको कहते हैं कि आप इसको कन्वर्ट कर दो किसी दूसरी लैंग्वेज में, तो ये काफ़ी गेम चेंजर हो सकता है। अच्छा, इसको कोटलिन में ट्राई करते हैं, इन कोटलिन प्लीज़। अच्छा, मैं जो है ना इसको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ, मैं उसी चैट से रिलेटेड इसको इससे बात कर रहा हूँ, लाइक अ चैट जीपीटी। लाइक मतलब एक चैट की तौर पे ना, चैट के तौर पे मैं इससे बात कर रहा हूँ। मैं इसको कोई स्पेसिफिक पूरी पूरी स्टेटमेंट्स नहीं दे रहा। मैं एक जैसे एक बंदे से बैठकर बात करते हैं, किसी एक्सपर्ट से बैठकर बात करते हैं, मैं उस तरह से इससे बात कर रहा हूँ। और देखें, इसने इसको सिंपली कोटलिन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको थोड़े से मजीद चैलेंजेस देने की कोशिश करते हैं। क्रिएट वन पेजर पोर्टफोलियो वेबसाइट। ओके, हमने इसको पूरा पूरा एक टास्क दे दिया जो कि फाइवर पे $5 का बिकता है। अच्छा, ये वेबसाइट यूजिंग HTML एंड CSS भी क्रिएट करके देगा। लेट्स सी कि वन पेजर एप्लीकेशन में, अच्छा आप देख सकते हैं कि CSS भी क्रिएट करके दे रहा है और HTML टैग्स भी प्रॉपरली और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा है। इट्स गुड। उसने काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ों को कवर किया है और काफ़ी मेजर काम जो कि हमें मैन्युअली करना पड़ता है तो उसमें टाइम लगता है, तो इसने बड़े अच्छे तरीके से वन पेजर पोर्टफोलियो वेबसाइट जो है उसने प्रॉपरली बनाना स्टार्ट कर दी है। और स्किल्स में आप देख सकते हैं ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, इट इज़ वेरी इंटेलिजेंट एक्चुअली। आई डोंट नो बंदा बैठा हुआ है या कोई मॉडल ही है, एग्जैक्टली मॉडल ही है। स्किल्स में देखें, वो समझ गया है कि पोर्टफोलियो अक्सर जो है ना डेवलपर्स क्रिएट करवा रहे होते हैं या वेबसाइट डेवलपर्स क्रिएट करवा रहे हो, तो स्किल्स में उसने लिस्ट में HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP जो कि जर्नलाइज्ड है, तो इसके बाद जो है बंदे को समझ आ जाती है कि क्या करना है। सो इसने वो क्रिएट कर दिया है। इवन रीजनरेट से आप लोग रीजनरेट करवा सकते हैं। अब इसको बोलते हैं मेक इट रेस्पॉन्सिव। लेट सपोज अगर मैं रेस्पॉन्सिव कहता हूं तो रेस्पॉन्सिव में मुझे उसी को प्रोजेक्ट को उठाते हुए ये उसको रेस्पॉन्सिव क्रिएट करके दे रहा है शायद। लेट्स सी। अच्छा, रेस्पॉन्सिव वन पेज पोर्टफोलियो मुझे बता रहा है कि इस तरह बन सकता है। अब देखते हैं कि इस कोड में और इस कोड में ये क्या चेंज करके दे रहा है मुझे। ओके, इसने बाकायदा से कमेंट किया है इस चीज़ को, दैट्स ग्रेट। उसने कमेंट किया है कि आपका जो रेस्पॉन्सिवनेस का जो कोड है वो ये है। और हमें पता है वेब डेवलपमेंट में या रिस्पॉन्सिव करने के लिए CSS की मीडिया क्यूरीज यूज़ होती हैं, और उसने एक जनरल सा कोड मुझे क्रिएट करके दे दिया है। मतलब
मेरी एफर्ट्स काफ़ी बच जाएंगी, या जो भी डेवलपर इसको यूज़ कर रहा होगा वो इसको यूज़ कर सकता है। अब इसको थोड़ा जर्नल पर्सपेक्टिव के हिसाब से लेके चलते हैं। अब फॉर सपोज, लेट सपोज मैं इसको कहता हूँ कि पहले इसको ये कोड कंप्लीट कर लेने दें। मैं इसको कहता हूँ एक्सप्लेन, लेट सपोज मशीन लर्निंग। ओके, एक्सप्लेन मशीन लर्निंग जनरल पर्सपेक्टिव में। अगर जैसे को आप टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं या टॉपिक अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, इंस्टीड ऑफ आप गूगल करें और फिर डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके उसकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, इट्स गुड। आपको सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के बारे में बता रहा है, और सेमी सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, रेनफोर्समेंट लर्निंग, इट्स एक्सीलेंट। हम मतलब सिंपल अगर गूगल करें मशीन लर्निंग की सिर्फ डेफिनेशन मिलेगी, लेकिन हमने इसने टाइप्स वगैरह जो भी मशीन लर्निंग से चीज़ें थी वो एक्सप्लेन कर दी हैं। ओके, मैं इसको थोड़ा और चैलेंज देने की कोशिश करता हूँ। एक्सप्लेन इट टू मी विद इमेजेस। ओके, लेट्स सी क्या हमें इमेजेस देगा। ओके, इमेजेस इसने कुछ देना शुरू की हैं। ओके, जो इमेज इसने उठा कर ला रहा था वो अवेलेबल ही नहीं है, तो शायद जहाँ से ये उठा के ला रहा होगा उन्होंने ब्लॉक कर दी हैं। तो हम देख सकते हैं कुछ ग्लिचेस या अभी तक कुछ इश्यूज हैं इस चैट जीपीटी में, क्योंकि ये मे बी ट्रायल वर्जन है, अभी इस पे काम चल रहा है, तो मे बी इन चीज़ों को फिक्स कर दें। इमेजेस अभी जनरेट करना इसने वो जो है मतलब कुछ ना कुछ कर दिया है, मतलब अभी वो चैट जीपीटी वहाँ से इमेजेस नहीं ला पा रहा जहाँ से इसको लानी चाहिए थी imgood.com से। तो इस पे काम चल रहा है, मे बी इसको इन फ्यूचर जो है वो चेंज कर दी जाए। तो ये थी चैट जीपीटी, हमने इसको थोड़ा बहुत टेस्ट करके देखा, तो ये वाकई गेम चेंजर हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप छोटी मोटी असाइनमेंट्स इससे क्रिएट कर सकते हैं, या अगर आप किसी टॉपिक को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, आप रिसर्चर हैं, कुछ लिख रहे हैं, या किसी कंटेंट को आप रिफ्रेश करवाना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली चैट जीपीटी आगे चल के जो है, जो कि ट्रेडिशनल तरीका है रिसर्च का या इंटरनेट पे कोई चीज़ फाइंड करने का या अंडरस्टैंड करने का, या इवन प्रोग्रामर्स जिस तरीके से कोडिंग करते हैं उसको चेंज करेगा। तो आज की इस वीडियो में यही था चैट जीपीटी।